सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारा है ऋषि पंचमी व्रत। मैंने हमारा क्यों कहा, क्योंकि हम दोनों ने रखा है। राधे राधे। तो हम दोनों ऋषि पंचमी व्रत की पूजन करेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम किस प्रकार पूजन कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए और हमारे साथ पूजा अवश्य देखिए। ये देखिए, हमारी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। ये हमारी थाली भी सज चुकी है। की थाली में सारे सामान रख चुके हैं। फिर भी अगर हम कुछ भूल गए होंगे तो उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें और जो भी कमियां हैं उन पे ध्यान ना दें। और ये देखिए, हमारे कान्हा जी भी आ गए हैं पूजन में। ये हमारे भगवान भी आ गए हैं। अब हम पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे और उसके बाद पूजन की शुरुआत करेंगे। ये हमारे सप्त ऋषि हैं और अरुंधति माता हैं। हम उनकी पूजन करेंगे इसमें। और ये जो हमारी हाथी जोड़ा की डंडियाँ हैं और पत्ते हैं, इनसे हम नहाते हैं और तभी हमारी पूजन पूरी मानी जाती है। उसके बाद पूजन करते हैं। और 108 डंडियाँ होती हैं और 108 पत्ते होते हैं, इनसे ही हम पूजन करते हैं। और इतनी ही बार नहाया भी जाता है, लोटे से पानी डाल डाल कर अपने ऊपर। और ऋषियों से हम प्रार्थना करते हैं कि हमसे रजस्वला होते हुए जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए हमें क्षमा करें। और इस पूजा को हम बड़े ही मन से करते हैं। तो हम पूजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम ऋषि देवताओं को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। अब हम हमारे हाथी जोड़े की डंडियों की पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी पूजा की जाती है। आज के व्रत में बड़ा विशेष महत्व है इनका। और हमने सप्त ऋषियों की भी पूजन कर ली है और सभी को भोग भी लगा दिया है। और हमारे लड्डू को भी आज हमने गुलाब का फूल चढ़ाया है, समर्पित किया है। आज हमारे साथ एक विचित्र घटना हुई। हमने पूजन में सारी चीज़ें शामिल की यथासंभव जो हमसे हो पाया, लेकिन एक विचित्र घटना ये हुई है कि आज हमारे पूजा की थाली में जाने कहाँ से कौड़ी आ गई। और कौड़ी लड्डू गोपाल को ही चढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये हम प्राची ने चढ़ा भी दी है उनको। शायद उनकी इच्छा होगी, मैं समझ नहीं पाई इस बात को, लेकिन मैंने फिर सोचा कि शायद ये होना भगवान की इच्छा से ही होता है। जो भी होता है हमारी इच्छा से तो वैसे भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उनको कौड़ी अर्पित की है। तो मैं भगवान की पूजन शुरू करने वाली हूँ। मैं पोथी पढ़ने वाली हूँ। पोथी पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे। भोलेनाथ की आरती होगी और गणेश जी की आरती होगी। श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक समय जगत पिता ब्रह्मा जी से राजा सुतिष्ठ बोले, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप मिट जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं तुमसे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र पोथी को पढ़ने के बाद हमने आरती की। पहले गणेश जी की आरती की, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की। और आरती करने के बाद एक पूर्णता का अनुभव होता है, वो हमने लिया। फिर हमने नारियल भी तोड़ा। और आरती पूजन समाप्त करने के बाद हमने हमारे फलाहार की तैयारी की, जो कि हमें बनाना था, हमने बनाया नहीं था। ये देखिए, हमारी आरती पूजन हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने व्रतों और त्योहारों से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें हमें मन में एक अलग ही खुशी होती है और हमको भी खुशी बहुत हो रही है। पूजा के पश्चात हमने अपनी फ़ोटो खींची और बहुत सारी फ़ोटो खींची। राधे राधे।